Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? So we were dealing with the tenses. Today's tense is past perfect tense. Past perfect tense is said to be an advanced tense out of all the tenses because if you kind of learn this tense, if you are familiar with the structure, with the type of sentences that are formulated in past perfect tense, then it is said that you'll be a good learner. You are going to be a good speaker. है ना, आप अच्छे से बात कर सकेंगे, आप अच्छे से अपनी बातों को रख सकेंगे, of course in the language English. Okay. Now before starting past perfect tense, I would like to tell you that this sentence or this tense is also said to be a flashback tense. Why? Because all the sentences that are formed, we always talk about things that have happened in the past. Past perfect tense, although it is written past का मतलब भी भूतकाल होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप बात करें तो आप हमेशा वही वाक्य के बारे में बात करेंगे जो चीजें हो चुकी, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पहली चीज आपको आइडेंटिफाई आपको ये करना है, आपको ये पता चल गया है कि एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन द पास्ट, ठीक है, दे विल फॉल इन पास्ट परफेक्ट टेंस। योर फर्स्ट कंडीशन इज एक्शंस परफॉर्म्ड इन द पास्ट। भूतकाल में जो काम हो चुका है उसके बारे में जब आप बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। कमिंग टू कैटेगरी नंबर 2 और कंडीशन नंबर 2 व्हेन द सेंटेंसेस आर फॉर्मुलेटेड अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस इज व्हेन देयर आर टू एक्शंस हैपनिंग, है ना, व्हेन देयर आर टू एक्शंस हैपनिंग, टू एक्शंस not happening but when two actions have happened in the past. जब दो एक्शंस होंगे, है ना, अगर मैं जैसे बात करूं, एक्सीडेंट हो चुका था, जब एम्बुलेंस पहुंची व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, तो मैंने क्या बताया कि सड़क पर दुर्घटना घटित हुई या हो चुकी थी, एम्बुलेंस जब पहुंची व्यक्ति खत्म हो चुका था या उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस सेंटेंस में मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली ये बताया कि एक्सीडेंट हो चुका था, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि जब एम्बुलेंस आई तो द पर्सन और द इंजर्ड पर्सन हैड ऑलरेडी डाइड, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आए कि दो एक्शन हो, तब आप समझ जाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, द स्टूडेंट्स हैड स्टॉप्ड येलिंग व्हेन द टीचर अराइव्ड, है ना, बच्चे चिल्लाना बंद कर चुके थे जब टीचर आए। तो दो एक्शन हो रहे हैं, टीचर आई और बच्चे जो चिल्ला रहे थे वो चिल्लाना बंद कर चुके थे। वेरी सिंपल, समझ में आया। Now coming or talking about as I've always whenever I have taught tenses, I have always said that you also need to keep in your head that what comes in the end of the sentence. जैसे continuous tense में रहा है, रही है, रहे हैं लगता है ना, साउंड्स अलग, सिंपल टेंस में आ ई ए की साउंड्स आती हैं, परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, काम हो चुका होता है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। Yesterday I was seeing something and I came across a video in which a person was saying that translation, if you're learning English with the help of translation, that you will never be able to learn English, which I find is absolutely incorrect. जो लोग, जो व्यक्ति, जो बच्चे जिनके लिए इंग्लिश थोड़ा लेवल से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको आप कैसे सिखाएंगे? उनको आप ट्रांसलेशन से ही सिखाएंगे। ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं कि आप जैसा लिखा है सेंटेंस बिल्कुल उसके वैसा ही लिखते हैं, है ना। अगर जैसे सेंटेंस है मेरी तबीयत खराब है ना, तो खराब को आप ये नहीं लिखेंगे कि स्पॉइल हो चुकी है, आई एम स्पॉइल्ड। इतना तो कॉमन सेंस होगा ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल आएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन इसलिए मैं बताती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, क्या कॉन्सेप्ट टेंसेस का डिफरेंशिएट आप कर पाए,
You know, you should be able to differentiate between the continuous tense, the perfect tense, the simple tense, and the remaining tense, which happens to be perfect continuous tense. ठीक है? Coming over here, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये पहचान होती है, तीन चीजें हमने कर ली. Now we will talk about its formula. ठीक है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने हमेशा बताया है तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं. पॉजिटिव, ऑल्दो चार तरह के होते हैं, बट पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है? अब इसमें हम स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे. टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस had plus past participle, which happens to be the third form of the verb, and this is your object. इसमें सब्जेक्ट लगेगा कर्ता जिसके बारे में बात हो रही है, डूअर. हैड लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैड किसके साथ लगेगा? हैड आपका लगेगा ही, शी, इट, I, you, we, they. कहने का मतलब है आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, you have to write had only. Very simple. I had, she had, they had, it had, we had. ठीक है? रितु had, रेनू had. Alright? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. Who went, gone, तो gone आएगा. Drink, drank, drunk, drunk आएगा. वह कल बहुत पी चुका था, है ना? He had drunk a lot. Third form, verb का third form, past participle. Now talking about negative sentences, negative sentence का structure होता है subject plus had plus not. बता चुकी हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप बताते हैं कि काम नहीं हुआ, नहीं आता है. ठीक है? प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. The entire structure of negative sentences will remain the same, just like positive sentences. The only difference over here is that you have to add not. उसने कल रात बहुत नहीं पी थी, है ना? He had not drunk. ठीक है? या he had not consumed much alcohol. Now talking about interrogative sentences, अब इसमें भी had यही आएगा. ठीक है? had सबके साथ लगेगा. I, you, we, he, she, it, they के साथ. ठीक है? इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आपका had सबके साथ लगेगा. With all the singular and with all the plural, along with I, you, we, he, she, it, they. इतनी बात समझ में आ गई? अब interrogative sentences में had plus subject plus not plus verb का third form plus object. And of course question mark. Had he not, अगर ये नॉट मैंने लगा दिया है इंटेरोगेटिव में, पॉजिटिव, देखिए इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव इंटेरोगेटिव होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है. क्या उसने कल रात नहीं पी थी, बहुत ज़्यादा नहीं पी थी, तो हैड ही नॉट ड्रंक या हैड ही नॉट कंज्यूम्ड अल्कोहल. इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा एंड हैड सबके साथ लगेगा. हैड विल go all the singular and plural things. Verb का थर्ड फॉर्म ही आना है प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है? I hope the concept of past perfect tense is clear. Okay? Further, अब बात करते हैं जब सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं. तब देखिए
पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बता चुकी हूँ। आपने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का रिश्ता सुना होगा, देखा होगा, that we whenever we order burger then we prefer to drink some french fries with it and also some soft drink with it, है ना? I've also worn the t-shirt of this only so that you keep in your head when we talk about two actions, है ना? जब दो actions की बात होगी तब एक सेंटेंस में लगेगा SPT और एक सेंटेंस में लगेगा PPT. Now what is SPT and what is PPT? SPT happens to be simple past tense and PPT happens to be past perfect tense. Examples समझते हैं. Before I met you, I had fallen in love with someone. Now you tell me what is happening in this sentence. दो actions हुए हैं, कहाँ दो actions हुए हैं आप बोलिए. Before I met you, मैं जब तुमसे मिली, ये action number 1 है, this is A1. I had fallen in love with someone. मैं किसी और से प्यार करने लगी थी. This is your action number 2. Now, before I met you, अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा टेंस लगा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है या इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस रिवाइज करिए. सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देयर वाज नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड नहीं लगता है. तो आप बताइए इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है ना. दैट मीन्स ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस. met, meet, met, met. ठीक है, ये है इसका सेकंड फॉर्म. यहाँ ये I had fallen in love with someone. इसमें देखिए ये आपका सब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट, बिकॉज किसके बारे में बात हो रही है? Who's the doer over here? I am the doer. मेरे बारे में बात हो रही है. Had लगा है which happens to be your helping verb or your auxiliary verb. ठीक है. Fallen. Again verb का रोल आ गया. Time and again I've been telling you, do not dare to skip your verbs. If you do not ace your verbs, if you do not learn your verbs by heart, then you will surely have you have to face the consequences. You will have difficulty in learning English and learning the tenses, because fallen अगर आपको नहीं पता है कौन सा form of the verb है तो आप नहीं जान पाएंगे ये tense कौन सा है. तो fall, fell, fallen. This is third form of the verb. और ये स्ट्रक्चर कौन सा लग रहा है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यही लग रहा है ना? सब्जेक्ट प्लस had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन लव विद समवन इज योर ऑब्जेक्ट. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. दिस थिंग इज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो मैं कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ माय डियर व्यूअर्स, पास्ट में भी जब पास्ट की बात हो, दो एक्शंस की बात हो, है ना, दो बातें हो रही हो, तो आपका एक एक्शन में सिंपल पास्ट टेंस लगता है, एक एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है. अब आप बोलेंगे मैम कौन सा टेंस पहले लगता है और कौन सा टेंस बाद में लगता है? ठीक है. तो जो एक्शन पहले परफॉर्म होता है ना, 90% ऑफ द टाइम्स पहला जो एक्शन परफॉर्म होता है उसमें आपका एसपीटी लगता है, सिंपल पास्ट टेंस. पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही टेंस लगेगा. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस लग जाता है. अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि I had fallen in love with someone before I met you, then that is also correct.
Now what have I done is I have shifted this thing over here and this thing over here. तो अभी बताया ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है. Now this thing is understood. One more very important thing I am going to teach you right now. Please do not skip my video. I am going to give you certain examples. Now you tell me. This is example number 1. Second example is now read both the examples and do write it in the comment section which of the two is correct and which of the two is incorrect. The first sentence is he had left the house at 9 p.m. The second one is he left the house at 9 p.m. अब इसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? बात दोनों पास्ट की हो रही है. यही कंफ्यूजन होती है हमारे व्यूअर्स, नहीं समझ में आता है कि कब हैड लेफ्ट लगाना है, कब लेफ्ट लगाना है. डोंट वरी, अभी बताती हूँ ये गलत क्यों और ये सही क्यों है. देखिए, अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले इससे पहले आपको बताया कि जब हम बात करेंगे दो सेंटेंसेस, दो एक्शंस एक ही सेंटेंस में जब बात कर रहे होंगे, तब आपको लगता है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. अब इस सेंटेंस में ये गलत क्यों है? He had left the house at 9 p.m. क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्शन है, दो एक्शंस कुछ हो रहे हैं नहीं. अगर यहाँ होता he had left the house at 9 p.m. before Renu arrived, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, क्योंकि इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं. हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तभी करेंगे जब सेंटेंस में दो एक्शन होंगे, ठीक है. अब क्योंकि इसमें he left the house at 9 p.m. इसलिए सही है क्योंकि इसमें एक ही एक्शन हो रहा है ना. जब बता रहे हैं कि वो कल रात 9 बजे चला गया था, तो he left the house at 9 p.m. और ये किसका स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है? ये आपका स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस का, जो कि राइट है ना. अगर होता he left the house at 9 p.m. before Renu arrived, कि रेनू के आने से पहले ही वो 9 बजे चला गया था, तब ये गलत होता, क्योंकि इसमें दो एक्शंस हो रहे हैं. एक तो वो 9 बजे चला गया, दूसरा रेनू आई, है ना. तो यहाँ पे आपका हैड लग जाना था. आई होप द डिफरेंस and the doubts that we have of simple past tense and past perfect tense is clear. ठीक है? If you want me to give more examples, write down in the comment section. I will try to bring a detailed video, a video with more examples, you know, where we can find out that whether the tense of simple past tense is correct, like I told you in these two sentences. ठीक है? Please write it down in the comment section. वीडियो पसंद आया, कुछ समझ में आया, तो please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching and being with me.